ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। कि देश में संगठित होकर के तो जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन बट के आपको कुछ नहीं मिलेगा। संगठित होना है और जो हमें बांटेगा उसे पीटना भी है। योगी जी को कहना था शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात करो, क्योंकि हमारा देश शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा से आगे जाएगा। ये एक संकेत दिया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, और हकीकत है कि देश में संगठित होकर के तो जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन बट के आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं सभी संगठनों से, किसान, जवान, पहलवान, आवाम से यही आह्वान करूंगा कि हकीकत बात आपको संकेत दिया जा रहा है, बटोगे तो कटोगे। बटना नहीं है, बल्कि संगठित होना है और जो हमें बांटेगा उसे पीटना भी है। तो योगी जी ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब ऐसा ही योगी जी संकेत तो दे दिए हैं। अब संकेत पे कितना हमारा समाज, हमारे संगठन कितना उस पे विशेष ध्यान देंगे। इसलिए संगठित होकर के जहां देश को ये नारे की ज़रूरत थोड़ी है। हमारे परम आदरणीय योगी जी को कहना था शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात करो, क्योंकि हमारा देश शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा से आगे जाएगा, न कि आपस में एक दूसरे के ऊपर केपेंड कसने से जाएगा। आपस में पार्टी कोई भी हो जो केंद्र में बैठी है, उसकी यह अत्यंत जरूरी है कि हमारे समाज, हमारे आवाम को शिक्षा, स्वास्थ्य। पर इस नारे का चुनाव में इस्तेमाल हो रहा ना, मंचों से, रैलियों में कहा जा रहा है। देखिए तो मंच का चुनावी रैलियों का एक जुमला हो जाता है, उसको आप लोग भी पकड़ लेते हो और सब लोग पकड़ लेते हैं। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये है कि हम सभी से यही लगातार आह्वान करते हैं कि देश को आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की ज़रूरत है। पूरे विश्व में भारत की कम से कम 70% युवा है जो आज बेरोजगारी की तरफ जा रही है। सारा प्राइवेट होता जा रहा है, तो इस प्राइवेट को ख़त्म करें, क्योंकि सबको रोजगार चाहिए। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार दे दें तो ऐसी सरकार का लोग धन्यवाद करेंगे, सभी धन्यवाद करेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपकी बेटी छीन लेंगे, आपकी माटी छीन लेंगे, आपकी रोटी छीन लेंगे। पिछले चुनाव में कहा आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये आपकी भैंस ले जाएंगे। आप कर रहे हैं रोजगार की बात। ऐसा है, यह भी एक चुनावी जुमला होता है। एक ने कुछ कहा तो हम सभी पार्टियों से अनुरोध करते हैं चुनावी जुमले मत छोड़ो, चुनावी मुद्दे पे आओ। आवाम को क्या चाहिए? ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और पारदर्शिता से चुनाव करके सरकार बनाओ, क्योंकि संविधान यही हमें। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि आपकी बेटी छीन लेंगे। देखो, प्रधानमंत्री जी हैं, उनको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं, दूसरे नंबर पे हैं। उनको ऐसी नहीं, उनको आवाम को जोड़ने का काम करना चाहिए, बांटने का नहीं। वो अगर ऐसा कुछ कहते हैं तो अच्छा नहीं है, देश के हित में नहीं है। पर हल्के में तो नहीं लिया जा सकता ना। देखिए, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना इस बात को, तो इस पे हम अदर पार्टियों से कहते हैं। किसकी तरफ इशारा उनका कि बेटियां छीन लेंगे? किससे कहना चाह रहे हैं? ये ऐसा है, देखो हम बताएं ना, अंग्रेज ने भी देश बांटो, सबको बांटो और राज करते थे। उन्होंने भी कई सालों तक राज किया। हम ये नहीं कहते, हम उनकी बातों में नहीं। अदर जो पार्टियां हैं, विपक्ष है, वो मजबूत हो करके खड़ा हो, नहीं तो कटोगे बटोगे और जुमले चलेंगे। इलेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, नवीन रियासतीकरण हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा छीन ली जाएगी, फिर हमारे पास बचेगा क्या? आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। इसलिए सभी से आह्वान है, संगठित होकर के जो हमारे अभी बुद्धिजीवी, समाज सेवी, किसान, जवान, पहलवान आह्वान करें। 28 तारीख को एक मंच पे आकर के सब अपनी बात रखो, अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करो। इन्हीं बातों के साथ जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।